जब समय ने चेतावनी दी, एक गांव, एक लड़का और एक फैसला। अगर आज आपको एक सवाल पूछूं, अगर समय आपको एक बार चेतावनी दे दे तो क्या आप सुनेंगे, या फिर आप भी वही कहेंगे जो ज्यादातर लोग कहते हैं, अभी नहीं कल देखेंगे। यही सवाल एक बार एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के के सामने भी आया था, और उसका जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। बहुत समय पहले की बात है, एक पुराने धूल भरे लेकिन आत्मा से भरे गांव में, जिसका नाम था दीपपुर। यह गांव चारों ओर से खेतों, कुओं और एक घने जंगल से घिरा हुआ था। यहां सुबह सूरज से पहले उठने वाले लोग भी थे, और ऐसे भी जिनके लिए सूरज ढलने के बाद भी कल बचा रहता था। दीपपुर के लोग दो तरह के थे, कुछ समय को साथी मानते थे और कुछ उसे दुश्मन समझकर टालते रहते थे। एक लड़का जो बाकी सबसे अलग था, इसी गांव में रहता था आरव। करीब 13 साल का एक दुबला पतला लड़का, आंखों में सपने और हाथों में मेहनत की आदत। आरव गरीब था, लेकिन उसका सबसे बड़ा धन था समय की कद्र। जब गांव के बच्चे सुबह देर तक सोते रहते, आरव तब तक कुएं से पानी भर चुका होता। जब लोग कहते, अरे बच्चा है, खेलने दो, वह मुस्कुराकर कहता, खेल भी करूंगा, लेकिन काम के बाद। अब यहां एक मजेदार बात सुनिए। गांव वाले उसे चिढ़ाते थे, कहते थे, अरे आरव, तू तो बूढ़ों से भी ज्यादा जल्दी उठता है, इतनी जल्दी क्या है, कहीं समय भाग तो नहीं जाएगा। आरव हंसता था, लेकिन जवाब नहीं देता था। गांव का दूसरा चेहरा आरव का ही हमउम्र दोस्त था मोहन। मोहन होशियार था, लेकिन आलसी। उसका पसंदीदा वाक्य था, कल कर लेंगे, खेत की मेड़ टूट जाए कल, बीज बोने का समय निकल जाए कल, पढ़ाई करनी हो कल। आरव उसे समझाता, मोहन, समय रुका नहीं रहता। मोहन हंसकर कहता, डर मत, समय हमारे लिए ही बना है। क्या वाकई समय किसी के लिए रुकता है? एक घोषणा और एक मौका। एक दिन गांव में खबर फैल गई। पास के बड़े नगर से एक व्यापारी आने वाला था। वह अनाज, हस्तकला और उपयोगी वस्तुएं खरीदेगा, अच्छे दाम पर। गांव में उत्साह था, लेकिन उत्साह के साथ डर भी। अगर तैयारी नहीं हुई तो? आरव ने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। खेत से अनाज साफ किया, पुरानी लकड़ी से छोटी छोटी उपयोगी चीजें बनाई, सब कुछ समय पर। उसने मोहन को बुलाया, अभी शुरू कर दे, मौका बड़ा है। मोहन बोला, अरे अभी तो 2 दिन है, आज मेला घूम लेते हैं। यह सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था समझ जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। जब कल बहुत देर हो जाता है, व्यापारी आया। आरव की चीजें देखकर खुश हो गया। उसने अच्छे पैसे दिए। आरव की आंखों में चमक थी, डर की नहीं, उम्मीद की। मोहन के घर पहुंचा तो गीला अनाज, अधूरी तैयारी। व्यापारी ने सिर हिलाया और चला गया। उस रात मोहन सो नहीं सका। पहली बार उसे डर लगा, अगर ये मौके ऐसे ही चले गए तो। लेकिन अगली सुबह फिर वही, अब क्या फायदा, कल देखेंगे। डर जो चेतावनी बनकर आया। कुछ महीनों बाद गांव के पास जंगल में आग लग गई। हवा तेज थी, डर गांव तक पहुंच चुका था। आरव ने लोगों को इकट्ठा किया, अभी नहीं रोके तो सब जल जाएगा। कुछ लोग साथ आए, कुछ बोले, इतनी जल्दी क्यों, देखेंगे। रात होते होते आग गांव के किनारे पहुंच गई। कुछ घर जले, कुछ बच गए। आरव का घर सुरक्षित था, क्योंकि उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था। मोहन का घर राख। फिर भी सबक अधूरा। मोहन रोया, कसम खाई, अब बदल जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही। और यही सबसे डरावनी बात है, जब इंसान सबक समझता है पर अपनाता नहीं। अंतिम परीक्षा 1 साल बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। जिनके पास अनाज था वे बचे, जिन्होंने समय पर सोचा वे टिके। आरव ने दूसरों की मदद की। मोहन बीमार और कमजोर पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अब समझ आया समय क्या होता है। आरव ने सिर्फ इतना कहा, समय एक दिया है, या तो उसे जलाओ या अंधेरे 10 को दोष दो। समय न तो दोस्त है न दुश्मन, वह सिर्फ सच्चाई है। जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको कहीं अंदर तक चुभ गई हो, अगर आपने खुद को कभी कल कहते पाया हो, तो यह सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। अब मेरे चैनल पर अपलोड की गई अगली कहानी जरूर देखें, गरीबी, ताने और एक दिया। क्योंकि हो सकता है वह कहानी आपके अंदर जल रहे उस दिए को जगा दे, जिसे आप कब से बुझा हुआ समझ बैठे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी फिर देर नहीं करेगी। याद रखिए, समय कभी इंतजार नहीं करता।